गांव का हर बच्चा किशनलाल से बहुत प्यार करता था और जब मेला लगता तो बच्चों की खुशी डबल हो जाया करती थी। उस दिन भी किशनलाल एक मेले में आइसक्रीम बेच रहा था। बच्चों की हंसी और उसकी आइसक्रीम गाड़ी की मीठी घंटी की आवाज़ पूरे मेले में गूंज रही थी। जैसे ही शाम ढलने लगी, मेला धीरे धीरे खत्म होने लगा। किशनलाल ने दिन भर की अपनी कमाई गिनी और घर की ओर निकल पड़ा। सुनसान रास्ता देखकर उसे घबराहट होने लगी। उसने निकलते निकलते काफ़ी देर कर दी थी। शहर से होकर उसके घर तक जाने वाली सड़क घुमावदार और बहुत लंबी थी। उसे अपने परिवार की याद आई जो घर पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसे बेचैनी होने लगी। उसने जंगल के बीच से होकर जाने वाले कच्चे रास्ते से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। ये रास्ता कम ही इस्तेमाल होता था, लेकिन इससे उसका 1 घंटा तो बच ही जाता। वो उस रास्ते की ओर बढ़ चला। शुरुआत में रास्ता ठीक ठाक ही था और उसे अपने फैसले पर भरोसा होने लगा, लेकिन जैसे जैसे जंगल घना होता गया, रोशनी कम होती गई। उसकी गाड़ी की घंटी की आवाज़, जो आमतौर पर मीठी लगती थी, अब डरावनी और गूंजने वाली महसूस हो रही थी। करीब 15 मिनट बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन पर फैली हुई थी। किशनलाल ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। उसका दिल धड़कने लगा। जैसे ही वो पेड़ के पास से गुजरने लगा, उसे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने रुककर पेड़ की तरफ देखा, पर वहां कोई ना था। शायद हवा होगी, उसने ये सोचकर खुद को सहारा दिया, लेकिन आवाज़ फिर से आई। उसने अंधेरे में आंखें गाड़कर देखा तो उसे कोई परछाई दिखाई दी, जैसे वो जमीन पर कुछ खोद रही हो। वो एक बच्ची थी, फटे और गंदे कपड़ों में लिपटी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे। राहत की सांस लेते हुए उसने आवाज़ लगाई, अरे बच्ची, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? ये जगह सुरक्षित नहीं है। बच्ची ने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो किशनलाल सन्न रह गया। उसे लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। उस बच्ची का चेहरा एकदम सफ़ेद था और उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी घंटी थी, जिसे वो लगातार बजा रही थी। उसने अपनी हड्डियों जैसी पतली उंगली से आइसक्रीम की गाड़ी की ओर इशारा किया, आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए। किशनलाल का हाथ कांपने लगा जब उसने अपनी गाड़ी से एक रंग बिरंगी आइसक्रीम निकाली। उसने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो और घर चली जाओ, रात हो रही है। लेकिन बच्ची हिली नहीं। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और वह अपना सिर एक तरफ झुकाकर देखने लगी। घंटी की आवाज़ और तेज हो गई। हवा में ठंडक बढ़ने लगी। बरगद की जड़ें भयानक तरीके से किशनलाल की तरफ बढ़ने लगी। उसने नीचे देखा और चौंक उठा। लंबी काली परछाइयाँ उसके टखनों से लिपट गई थी और उसे पेड़ की ओर खींच रही थी। बच्ची की हंसी अब एक तेज डरावनी चीख में बदल गई, जो जंगल में गूंज उठी। डर के मारे किशनलाल परछाइयों पर वार करने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। बच्ची का चेहरा खुशी से मुरझा गया। उसकी आंखें हरे रंग की रोशनी से चमकने लगी। तुम्हें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था, आइसक्रीम वाले। ये जंगल अब हमारा है, उसने कहा। उसकी कही बात पूरे जंगल में गूंज उठी। किशनलाल ने महसूस किया कि परछाइयां उसे पेड़ के करीब खींच रही थी और बरगद की जड़ों के नीचे की जमीन में गहरा गड्ढा बनने लगा। वो खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन परछाइयों की पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी गाड़ी पलट गई और सारी आइसक्रीम जमीन पर बिखर गई। वो अंधकार में समाने लगा और देखते ही देखते वो उस गड्ढे में समा गया। उसकी आखिरी चीख पूरे जंगल में फैल गई। बच्चे की घंटी की आवाज़ धीरे धीरे रात के अंधेरे में खो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। बस वहाँ अब किशनलाल की पलटी हुई गाड़ी और बिखरी हुई आइसक्रीम ही थी। अगली सुबह कुछ गांव वालों ने किशनलाल की गाड़ी को जंगल के किनारे पर लावारिस पाया। वे पुराने बरगद के पेड़ के बारे में सुनी कहानियों को फिर से दोहराने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि रात में घंटी की हल्की आवाज़ सुनाई देती है और अगर ध्यान से सुनो तो हवा में एक बच्ची की हंसी भी गूंजती है, जो बरगद के पेड़ से आती है। इसके बाद किसी ने भी जंगल वाले शॉर्टकट का रास्ता नहीं लिया और आइसक्रीम वाले किशनलाल की कहानी एक डरावना किस्सा बन गई, जो लोगों को अनजान रास्तों के खतरे की याद दिलाता है। लेकिन कभी कभी बिना चांद की काली रातों में गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने एक साया देखा है, जो जंगल में आइसक्रीम की गाड़ी खींचते हुए गुजरता है, जैसे वो उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा हो। आइसक्रीम ले लीजिए ना सर। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये भूतिया स्टोरी? कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर भूतिया स्टोरीज आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।